एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे कोई अदर स्टेट का बोर्ड हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कभी मिस मत करना। क्लास 10 कभी कभार एग्जामिनर सरफेस एरिया का पूछ लेता है, स्फीयर का पूछ लेता है। तो सारे फॉर्मूले, वॉल्यूम चाहे सरफेस एरिया, याद होना चाहिए आपको। एग्जाम से पहले इनको जरूर कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर लेंगे यदि आपको फॉर्मूला पता है। तो V1 और V2 हम मान लेते हैं इनका वॉल्यूम, दोनों कॉन्स का। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। H1 और H2, R1 और R2 दोनों के रेडियस के लिए हमने डिनोट किया है। 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो सबसे पहले रेडियस लिखते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये H1 है, ये H2 है। तो R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? R1 की वैल्यू यहाँ पे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई H1 कितना है? H1 1 है। और R2 कितना है? R2 यहाँ पे 1 की पावर 2 है। और H कितना है? H यहाँ पे 3 है। 3 से पावर कैंसिल, तो रह जाएगा हमारा 3/1, यानी कि 3:1। ये पावर कैसे कटी है? ये 3 मल्टीप्लाई 3 होता है ना, 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तब 3 रह जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये कुछ हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर के एजुकेशन रीजन क्वेश्चन हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। तो ये जो एजुकेशन रीजन है, ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है। द पॉइंट 05 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो पॉइंट दे रखा है वो 05 वाई एक्स पे लाई करता है, और रीजन दे रखा है आपको द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, यानी कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो वाई एक्सिस के लिए यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। यहाँ पे 0 है, हाँ जी 0 है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ लाई कर रही है, हाँ जी कर रही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एजुकेशन सही है। अब रीजन देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे वाई एक्सिस पे 0 होता है, यही कंडीशन बताई थी। तो इसका सॉल्यूशन आएगा both assertion and region are true and R is correct explanation of assertion। तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको इस पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में है √3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कह रहा है कि इसमें √3 जो है इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। अब इसका रीजन देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या लिखती है यहाँ पे? ऑल। कुछ आगे लग गया होगा, रीजन सही है गलत कमेंट पे जरूर बताइए, और क्यों ये भी आप बताइए साथ में। तो मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन सही है, रीजन सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, मतलब जितने भी इंटीजर्स है उनका स्क्वायर रूट करें, वो आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो आपको पता है √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर है। हाँ भाई, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन क्या √4, √9 इस टाइप का नंबर जो है, इस टाइप का नंबर जो है, क्या वो इरेशनल है? नहीं। स्क्वायर रूट निकालिए 4 का, क्या आएगा? 2। इसका क्या होता है? 3। लेकिन 3 और 2 तो आपका रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे रीजन गलत हो गया है। तो यहाँ पे रीजन गलत है और असर्टेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा असर्टेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये इसका ऑप्शन है, ये जहां आपको ऑप्शन मिले उस पर आपको टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके पास एजुकेशन गिवन दे रखा है द नंबर 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, मतलब 8 की कोई भी पावर n है वो कभी भी उसका यूनिट डिजिट जो है 0 नहीं हो सकता। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। सेम ये पूछा है रीजन में भी, द नंबर 12 की पावर n। अब 12 की पावर n यानी कि जो पावर n है उस जब हम करें इसका 1 2 3 कुछ भी रखें तो जो उसकी डिजिट आ गई ना, यूनिट डिजिट 5 आती है, कैन कैन बोला यहाँ पे।
फॉर सम नेचुरल एन, फॉर सम नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर। सो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। वैसे एक्चुअल में इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। सो इसको जल्दी करने के लिए हम क्यों ना यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। 8 की पावर 1 कितना होता है? 8 की पावर यानी नेचुरल नंबर एन की वजह पे 1 रख देते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64। यदि आप देख सकते हो यहाँ पे 8 और यहाँ पे लास्ट 4 है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 0। तो बच्चा यहाँ पे गलती कर देते हैं। 99% स्टूडेंट सोचते हैं कि तो गलत बता रहा है, तो ये रीजन गलत है, अजल्टेशन। तो ये अजल्टेशन रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे मिस कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैन नॉट। इसने पहले ही बोल दिया है कि भाई 0 आ ही नहीं सकता यदि यहाँ पे वैल्यू रखें। तो यहाँ पे यानी कि सही बात बोल रहा है, नहीं हो सकता, तो अजल्टेशन आपका करेक्ट है। अब बोला है द नंबर 12 की पावर एन कैन एंड विद द डिजिट 5 फॉर सम नेचुरल नंबर एन। यहाँ पे लेकिन आपकी बार कैन बोला है, यानी कि हो सकता है कि 12 की पावर 1 रखे तो 12 आता है। यहीं पे ही गड़बड़ी हो गई। 12 की पावर 2 144 आता है। लास्ट डिजिट देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ बोला है 5 आ सकता है लास्ट में। तो यहाँ आ सकता बोल रहा है, तो ये बात गलत बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा, आपको मैं वर्बली बताता हूँ, assertion is true but reason is false. Now क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें भी आपको assertion दे रखा है। कोई एक्यूट एंगल थीटा है, ओके, और sec थीटा की वैल्यू दे रखी 3। यदि sec थीटा की वैल्यू 3 है तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2√2। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन बोल रहा है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। आप इसको एक सेकंड में भी कर सकते हैं क्वेश्चन, यदि आपको sec स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी पता है। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि रीजन यहाँ पर गलत है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा वहां पे जहां बोलेगा कि असर्टेशन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो आप उसको टिक लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। लेकिन मेरा काम यहाँ पे आपको समझाना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व है। तो sec थीटा दे रखा है आपके पास 3, इनका स्क्वायर करें तो क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब इसका हम यूज करेंगे। sec स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहीं पे आपने इसकी गलती पकड़ ली थी, रीजन यहाँ पे गलत बता रखा है। अब इसको रख कर चेक करते क्या ये हमारा थीटा की वैल्यू सही दे रहा है। तो क्यों ना यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला बनाया जाए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ आ जाएगा रूट। तो अब tan थीटा निकालते हैं। sec स्क्वायर थीटा कितना है? 9 माइनस 1 का रूट। 9 में से बन गया 8 का रूट। आप इसको यदि आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का रूट। तो एक पेयर बाहर निकाल लेते हैं, तो 2√2। यस, ये आपको सही बता रहा है, यानी कि असर्टेशन हमारा बिल्कुल सही है। तो जैसे कि आपको मैंने शॉर्टकट में पहले बताया था कि यहाँ पे जो है यहीं पे मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे रीजन गलत है। तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जहाँ असर्टेशन सही बोल रहा है और रीजन गलत। तो आप टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। मैंने कहा था ना कि सीबीएसई के जो इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हरियाणा बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2026 में पूछा गया है। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज सेम। मतलब कि इसका रिलेशन पूछा है कि ये इन चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल है, किसके एज सेम है। तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है और सेक स्क्वायर दे रखा है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर आपको बताना है कि आपने इसमें क्या ऑप्शन लगाया था। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सो स्पेशल हरियाणा बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। सो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1।
अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ऊपर ऐसे ले लेंगे, ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका जो होता है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, उसके अपॉन में आपको साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी गिवन था। तो ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा। सो नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी हरियाणा बोर्ड के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हरियाणा बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है कौन का, इसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट यानी कि स्मॉल एल 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए कौन का क्या होता है, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, तो एल दे रखा है, स्लैंट हाइट और रेडियस दोनों दे रखे हैं, और यहाँ पर आपसे रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रखा है कि आपको 3.14 की वैल्यू लेनी है। अब आपकी मर्जी है आपको 3.14 लेना है या नहीं, या 22.7 लेना है। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी डेसिमल में आंसर नहीं है, तो आप इसका आंसर 22.7 में पाई की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना है 7, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 प्लस 25, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 मल्टीप्लाई 25 प्लस 7 32, 2 से लास्ट डिजिट देखिए, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, यानी कि लास्ट में ये 616 नहीं आएगा, 550 भी नहीं आएगा, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 आ रहा है, दोनों ऑप्शन में 4 है, तो यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 22 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 3 is 6, 2 3 is 6, 4 10 and 7, यानी कि 704 सेंटीमीटर की पावर 2। ऑप्शन नंबर बी इज बी द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 ये भी सीबीएसई बोर्ड 2026 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2025 में भी आया था, क्या पता ये आगे भी आ जाए। तो ये बीपीटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि डीई जो ये है ये पैरेलल है, और आपको एडी रेशियो ए बी आपको गिवन दे रखा है। एई की वैल्यू यहाँ पे 2.5 दे रखा है, तो आपसे ए सी पूछा है, ए सी इक्वल टू, तो एक ही ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ओके, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। सो यदि दो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी सिमिलर होती है तो हम इसमें बीपीटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो इसमें हम बीपीटी का थ्योरम यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसे कहते हैं। वो कहता है कि इनकी जो क्रॉसपॉइंटिंग साइड होती है वो बराबर होगी, एडी अपॉन में ए बी, मतलब एडी और पूरा ए बी का रेशियो यानी कि वो बराबर होगा ए ई अपॉन में पूरे का ए सी। तो ये 1/3 दे रखा था, ए की वैल्यू 2.5 है, ए सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 7.5, यानी कि ए सी की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन को चाहे हरियाणा बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड, ये क्वेश्चन को जरूर देखिए। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होता है, अगले 2027 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो 9th क्लास से 10th क्लास में आए वो भी इन क्वेश्चन को जरूर कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, द वैल्यू ऑफ हाफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1/2 tan 45 यानी कि 1 होता है, तो उसका स्क्वायर करें यानी कि tan स्क्वायर 45 करें
तो ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा, माइनस कोस स्क्वायर 60 यानी कि कोस 60 डिग्री यानी कि 1/2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। सो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा नीचे, और तो यहाँ पर जाएगा 2 टू 4, 2 माइनस 1 यानी कि 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। नाउ हमारे पास एक और एसोसिएशन का क्वेश्चन है, रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रीजन दे रखा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है 0, और यहाँ पर एक टेंजेंट है जो कि सर्कल से पास हो रहा है। तो ये जो देखिए यहाँ पे जो ये रेडियस बन रहा है, मान लो ये ए बी यहाँ पे टेंजेंट है, और यहाँ पे मैं क्यू मान लेता हूँ। तो ओ क्यू यहाँ पे रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी टेंजेंट से। यहाँ को क्लियरली आइडिया लग गया है कि इसकी लेंथ जो है वो लार्ज है एज कम्पेयर टू रेडियस के। सो यहाँ पे अगले इसमें ये बोला गया रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और रीजन जो मैंने आपको अभी बताया, रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर होगा बोथ असर्टेशन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेशन ए। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2026 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस सेट के क्वेश्चन सुनने में आया कि हार्ड है, तो इनका सॉल्यूशन भी हम लेके आएंगे। जितने भी सेट है उन सबके एक एक सेट जरूर लेके आपके लिए, जो कि 2027 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए लेके आएंगे। सो ये क्वेश्चन जो है हरियाणा बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इसको मिस किया तो आप स्कोर बूस्ट नहीं कर पाएंगे। सो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसी बेस पे बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था मीन मोड मीडियन वाला, कभी मीन पूछ ले, कभी मोड पूछ ले, कभी मीडियन पूछ लेता है, और कभी रेशियो में हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ये पूछ लेता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं अलग अलग टाइप में, तो इन क्वेश्चन को जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिए, ताकि आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिस ना हो। तो चलिए, तो इसी बात से हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए